सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डील किया, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत चैप्टर 3 है ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। तो इस वीडियो में आज हम सेक्शन 31 जो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, समाश्रित संविदा के बारे में बात करता है, हम उसको अच्छे से समझेंगे। बहुत छोटा सेक्शन है दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल देकर। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जो कि समाश्रित संविदा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी वर्डिंग क्या बोलती है कि अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग या फिर समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। दोस्तों कंटिंजेंट का मतलब होता है समाश्रित, मतलब कोई घटना किसी और घटना पर निर्भर होना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये बोलता है कि एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कुछ करने के, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने और कुछ ना करने पर क्या करता है, डिपेंड रहता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इफ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट कोलेटरल कर रहा है उससे, टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, उसका होना या ना होना। जैसे एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे नहीं समझेगा, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ए है और बी है। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि अगर तुम्हारे घर में आग लग जाती है तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है दोस्तों, ए बोलता है बी से कि अगर तुम्हारे घर में आग लग जाती है तो मैं बी को 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10,000 रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, घर में आग लगने की, है ना दोस्तों। घर में आग लगने के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर घर में आग लगेगी तभी मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। तो दोस्तों यही है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी पर डिपेंड होना। जैसे इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को टू पे आर एस 10,000 रुपीज इफ बी हाउस इज बर्न्ट, दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ गया, मतलब ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। तो दोस्तों कहने का मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आग लगने पर डिपेंड है कि अगर बी के घर में आग लगती है तभी बी को 10,000 रुपए मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो ये था दोस्तों सेक्शन 31। अगली वीडियो में हम सेक्शन 32 को डील करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।